आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का टॉप यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। यह हमारा गारंटी है 2026 के पेपर में, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को विद्यार्थियों को एक बात बताना ज़रूरी है। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछा गया है वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। और 2019 से क्या होने लगा, तो 2019 से आपके 2 सीटिंग में प्रश्न पूछने लगा। कितने सीटिंग में? तो 2 सीटिंग में यानी 2 पाली में पूछने लगा। प्रथम पाली और सेकेंड पाली यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में प्रश्न पूछने लगा। तो और आज के इस क्लास में हम लोग प्रथम पाली में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 2026 में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न रिपीट करता है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़िएगा आज का यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थी को, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। और इस चैनल पर डे क्लास चलता है ऑल सब्जेक्ट का, तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, और यही क्वेश्चन 2017 और 18 के पेपर में आया था। यही क्वेश्चन 2017 और 18 के पेपर में पूछा गया था आपके, कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो बताए भी है, अच्छे तरीके से हम पढ़ाए हैं। अगर आप सभी विद्यार्थी उस क्लास को नहीं देखे हैं तो 2018 से जितना भी 2019 से पहले का क्लास सभी हो चुका है, तो आप सभी विद्यार्थी जाकर कर सकते हैं इस चैनल पे। तो ये बताना जरूरी था, ताकि आप सभी विद्यार्थी को जो क्लास छूटा है वो हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी जाइए और 2018 से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट में पूछा है आपसे कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 का राइट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। और हम पूछेंगे वित्तीय वर्ष शुरू कहाँ होता है? तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है भारत में। और वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, और खत्म यानी समाप्त कब होता है? तो 31 मार्च को समाप्त हो जाता है भारत में वित्तीय वर्ष। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो वृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति यानी पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी कितना प्रतिशत है, यानी भूमि पर जल कितना प्रतिशत है? तो भूमि पर जल टोटल 71% है। कितना प्रतिशत है? तो भूमि पर जल 71% है। और भूमि जितना पर लोग व्यक्ति वास करते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वह कितना प्रतिशत है? तो वह 29% है। कितना प्रतिशत है? तो वह 29% में सिर्फ और सिर्फ भूमि है, बाकी 71% में जल है यानी पानी है पृथ्वी पर। तो आप लोग समझ गए कि सबसे ज़्यादा क्या है? तो पानी है। तो यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। और राजस्थान से लागू हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन का कानून कहाँ से लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर
4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, और यह क्वेश्चन पक्का पूछेगा, वीवीआई इंपॉर्टेंट है कि नेपाल यानी वर्तमान समय में नेपाल के शासन प्रणाली कैसी है, तो लोकतंत्र है। वर्तमान में क्या है, तो लोकतंत्र है। 4 का राइट आंसर ए होगा, लोकतंत्र है। और 2008 से पहले क्या था, तो 2008 ईस्वी से पहले नेपाल में राजतंत्र था। क्या था, तो राजतंत्र था 2008 से पहले नेपाल में। और 2008 के बाद क्या हुआ, तो लोकतंत्र घोषित कर दिया गया नेपाल राज्य को। तो आप लोग समझ गए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और हम अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और कोई भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर एक ही क्लासेस का उम्मीद के साथ आए हैं आप सभी विद्यार्थी, तो हम अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं और पढ़ाते भी हैं अच्छे तरीके से। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़िए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये भी क्वेश्चन 2017-18 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो राजनीतिक दलों का नींव और मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, तो चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे याद कर लीजिएगा। आएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त किया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 का राइट आंसर ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। कौन सा अनुच्छेद, तो आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा 2026 के पेपर में। आप लोग लिख कर रख लीजिए, यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 7 का राइट आंसर ए होगा, मैसूर के शासक कौन थे, तो टीपू सुल्तान। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 8 का राइट आंसर ए होगा। और ये भी 2026 बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिला में हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलवाने का ऑर्डर दिया गया था, और निहत्थों पर लगभग 1000 व्यक्तियों मारे गए, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने हंटर समिति का गठन किया। कौन सा समिति का गठन किया, तो हंटर समिति का गठन किया। यही सभी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। सभी क्वेश्चन आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में बनेगा, और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारा गारंटी है। जिस प्रकार 2025 के पेपर में लड़ा है सभी प्रश्न, उसी प्रकार 2026 के पेपर में भी लड़ेगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से पढ़िए, सभी क्वेश्चन लड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, लगातार पूछता है, यह क्वेश्चन लगातार पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 9 का राइट आंसर बी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बंगाल में किस नदी का उद्गम स्तंभ है, तो दामोदर नदी का। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। यह तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा 2026 के पेपर में। तो यह तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी कहा गया मान लिया, उनसे सभी क्वेश्चन बनेगा फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला
10 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। राइट आंसर बी वाला होगा, पटना में हुआ था। और सिखों के 10वें गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में। तो आप लोग इसे जरूर याद रख लीजिएगा। और सिखों के गुरु कौन थे? तो सिखों के गुरु गुरु गोविंद जी सिंह जी थे। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? और ये भी क्वेश्चन 2011 और 2012 के पेपर में पूछा गया है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो 2019 से पहले, क्या 2019 से पहले, आज के इस क्लास में हम लोग 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो कि हम वीडियो को शुरुआती में बता चुके हैं। तो 2019 से पहले 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 का प्रश्न नहीं किए हैं तो इस चैनल पर जाइए और सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए, ताकि आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपसे सभी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बन पाए। तो आपसे विद्यार्थी जाकर जरूर उसे कर लेते हैं तो यह सभी क्वेश्चन बनेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। 11 का राइट आंसर ए होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तो यह क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया? तो यह सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था पंचायती राज का शुरुआत। 12 का राइट आंसर ये होगा, पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान जिले से हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन 2026 के लिए, कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग का बना। 13 का राइट आंसर ए होगा, नीति आयोग। और नीति आयोग का अर्थ क्या, दूसरा नाम क्या है? तो योजना आयोग है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और नीति आयोग का स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2015 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार हमारा बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, सभी के सभी बीमारू राज्य है। राइट आंसर डी होगा 14 का, इनमें से सभी बीमारू राज्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी होगा 15 का, 1980 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और भारत में आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इतना क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो जादूगोरा है। राइट आंसर डी होगा, जादूगोरा है। 16 का राइट आंसर डी होगा, जादूगोरा है। जादूगोरा कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। और जो क्वेश्चन VVI लिखते हैं तो जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन सा आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। कहाँ आती है? तो सुनामी हमारा समुद्र में आती है। 17 का राइट आंसर सी होगा, समुद्र में आती है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और जापान में सुनामी को क्या बोला जाता है? तो सॉरी क्या बोलते हैं? तो जब समुद्र में भूकंप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो सुनामी जापान में। और सुनामी प्राकृतिक आपदा है, तो आप लोग उसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। राइट आंसर 18 का सी होगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसे जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर
कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा किसने बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यह किसने बोला था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था। 19 का राइट आंसर ए होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और डॉक्टर APJ के अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि। 20 का राइट आंसर ये होगा, पानी की कीमत में वृद्धि, क्योंकि पानी पर कर लगा दिया गया था, यानी टैक्स लगा दिया गया था पानी की कीमतों पर। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा गर्मी अधिक है इसलिए तभी भी आपको हम क्लास ले रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी है। इससे आप लोग बारीकी तरीके से पढ़िए और बहुत ही मेहनत से आप सभी विद्यार्थी के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपका समझ में आए और आप किसी भी प्रकार का 2026 में गलत ना हो आपसे कोई भी प्रश्न। तो जो एक क्लासेस के साथ विद्यार्थी है उनसे सभी क्वेश्चन बनेगा। और बाबू यही सभी क्वेश्चन को पैसे लेकर 200, 500, 1000, 2000 रुपये लेकर पढ़ाता है आपको, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़िए बारीकी तरीके से ताकि हमारा भी कुछ अहित हो पाए। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पटना नगर में स्थित है। 21 का राइट आंसर डी होगा, पटना नगर में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। और संजय गांधी महात्मा गांधी सेतु पुल भी कहाँ है? तो पटना में है। पटना में गोलघर भी स्थित है। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। और महात्मा गांधी सेतु पुल पटना में है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 22 का राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, जो कि मुंबई शहर में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहा था। और स्वामी दयानंद को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा? तो आप लोग यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदांतियों का वेदांती स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी राज्य में हुआ था। राइट आंसर हमारा बी होगा, जर्मनी देश में हुआ था। 23 का राइट आंसर बी होगा। कार्ल मार्क्स का भी जन्म जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। और दास कैपिटल का छपाई कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। और दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। और दास कैपिटल को किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। तो आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिए, जो भी क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आपसे 2026 में सभी क्वेश्चन लड़ पाए। और 2025 के पेपर से जाकर मिलाइए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव, पूरा क्वेश्चन लड़ गया हो बहु। मात्र 5 से 7 प्रश्न ऐसे पूछे थे जो हमारा पढ़ाया गया नहीं आया था, वरना पूरा क्वेश्चन लड़ा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो यह धर्म पर आधारित होता है। 24 का राइट आंसर ये होगा, धर्म पर आधारित होता है। 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 25 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर से बनाया जाता है। और चूना पत्थर पहाड़ियों से निकलता है, यानी पहाड़ ढह के चूना पत्थरों से क्या होता है, चूना पत्थर पहाड़ी इलाकों में से निकलता है। और आप एक क्वेश्चन पूछता है कि खिलौना उद्योग किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे उपभोक्ता उद्योग किसे कहते थे। चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और खिलौना उद्योग को क्या बोलते हैं? तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से हट गया है, उसको हम बता देंगे नेक्स्ट में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का यह क्वेश्चन आएगा 2026 के पेपर में कि वार एंड पीस पुस्तक को किसने लिखा? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है। चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है।
27 का राइट आंसर ये होगा खरीफ फसल है। और रबी फसल गेहूं होता है। कौन सा? तो गेहूं हमारा रबी फसल होता है। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर कि नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से पूछा है नई आर्थिक नीति में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। 28 का राइट आंसर ए वाला होगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में 3 को सम्मिलित किया गया है, परंतु नियंत्रित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीयकरण यह दोनों ऑप्शन देता है। तो इन दोनों ऑप्शनों में का आप लोग टिक लगाइएगा कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीयकरण को नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति का शुरुआत 1921 ईस्वी में किया था, जो कि लेनिन ने किया था। अप्रैल 30 भी लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति 1921 नवंबर 1917 ईस्वी में किया गया था लेनिन के द्वारा। और नई आर्थिक नीति कब लाया गया था? तो 1921 ईस्वी में लाया गया था। लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो क्या बोर्ड एग्जाम का मजाल है इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। नोट्स बनाते हैं तो जो हम बोलते हैं यानी बोलकर पढ़ाते हैं उसे आप लोग नोट्स में लिखते जाइए, ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे और आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित से कौन सा संसाधन है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। 29 का राइट आंसर बी होगा, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर 30 का ए होगा, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। 31 का राइट आंसर बी होगा, 1907 ईस्वी में। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था। तो यह दोनों क्वेश्चन याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और पसीना हमसे हम कितना थकमका गए तो आप लोग समझ सकते हैं। और यह सभी मेहनत आपके लिए है और गर्मी बहुत हार्ड है ज़्यादा। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। तो आप लोग को प्लीज़ अभी पढ़ाते हैं पढ़ लीजिए, न तो वरना बाद में पछताइएगा। जब आपका एग्जाम का 2 मंथ 3 मंथ बचेगा तो आप लोग पछताइएगा। तो अभी पढ़ाते हैं, जो पढ़िए। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। और ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऐसा जिम्मरमैन को मानना था। 32 का राइट आंसर ए होगा, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बना करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर है 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन नहीं है। सॉरी, इनमें से पूछा है कौन सा संस्था वित्त का साधन है। तो कौन सा संस्था है? तो व्यावसायिक बैंक वित्त का साधन है। 33 का राइट आंसर बी होगा, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का राइट आंसर सी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का किस यात्रा से शुरू हुआ था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ नया क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो यह दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 35 का राइट आंसर सी होगा, 1930 ईस्वी में। दांडी कहाँ है? तो दांडी गुजरात राज्य में है। और इसी जगह नमक पर कर लगा दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने आए और 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी 1930 ईस्वी में हुआ था, यह तीनों। तो आप लोग याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने बहुत सारा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यह सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर
36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? VVI इंपॉर्टेंट है, 2026 के पेपर में पूछेगा। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमसे पूछा है प्राथमिक क्षेत्र, तो हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 36 का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? VVI इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, विद्युत कोई ऊर्जा नहीं है। 37 का राइट आंसर सी होगा, विद्युत नहीं है। बाकी प्राथमिक ऊर्जा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, यह तीनों प्राथमिक ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। 38 का राइट आंसर ए होगा, सार्वजनिक टेलीफोन है। आप लोग मोबाइल पे टिक नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वर्तमान में पूछेगा, अगर प्रश्न में दे देगा वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में मोबाइल होगा। वर्तमान समय में पूछेगा संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल है। और हमसे पूछा है संचार का लोकप्रिय साधन, यानी पुराने जमाने की बात कर रहा है, तो सार्वजनिक टेलीफोन होगा। राइट आंसर ए होगा। आप लोग समझ गए, दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज मत रहिएगा, 2026 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ए वाला होगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन और मेयो के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। और बंगाल बिहार से बंगाल पृथक कब हुआ? तो पृथक पूछेगा तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ। बिहार से बंगाल अलग कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पूछा था वहाँ पे सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन था। तो सौर ऊर्जा में हम नवीकरणीय संसाधन बताए थे। तो आपको आंसर देना है कि इनमें से क्या होगा, हम बता चुके हैं। तो उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यह 40 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और यह कुछ लिखा है, तो आप सभी विद्यार्थी इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पढ़कर आपको हम सुनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 2019 में पूछे गए प्रश्न प्रथम पाली का समाप्त हो गया। 100% सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। 2019 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए। अगर नहीं किए हैं तो जाइए इस चैनल पर और सभी क्लास को कर लीजिए, वरना आप लोग पछताइएगा बाद में। और 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और आप इसे याद कर लीजिए, याद करना जरूरी है। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, यही से लिखा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे कर लीजिएगा। और 2019 वाला जितना भी द्वितीय पाली का है, वो द्वितीय पाली को हम आपको फोटो खींचकर बुक से पढ़ा देंगे। और 2019 वाला इसके बाद टाइपिंग नहीं प्रश्न है। तो टाइपिंग नहीं है तो क्या करेंगे, हम फोटो खींचकर पढ़ा देंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा बारीकी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और 40 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें, तो चाहिए। और सभी विद्यार्थी जाकर कीजिए सभी क्लासेस को, नहीं तो आप पछताइएगा बाद में। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में।